हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्विक लर्न विद मी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये देखने में तो काफी इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्कूली लेवल पे है उनके लिए भी, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स जॉब इज कॉल्ड अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे आजकल वेब सीरीज मूवीज तो हर कोई देख रहा है ना। मोस्टली लोग देखते ही हैं। तो उसमें जैसे हम उसमें हर एक लोगों का अपना अपना रोल होता है। जैसे विलन विलन का रोल होता है, किसी का एक्ट्रेस का रोल होता है, किसी का एक्टर का रोल होता है, एंड पूरी टीम होती है उनकी, और उनका अपना अपना एक रोल होता है ना। उनका अपना अपना एक रोल होता है। उसी तरह हमारा एक वर्ड होता है, एक सेंटेंस होता है। हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उन उस सेंटेंस के अंदर जो भी हमारे वर्ड होते हैं, एक एक जो वर्ड होते हैं उनका भी अपना अपना एक रोल होता है। ठीक है, तो उसी उन्हीं चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। और जो हमारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं ये देखेंगे, और इन कौन कौन से होते हैं इनको देखेंगे अच्छे से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमारे 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इनकी जो भी डेफिनेशन, इनको हम विद डेफिनेशन विद एग्जांपल्स चलिए देख लेते हैं। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट गेट स्टार्टेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते हैं, ये तो हमें पता है, पर वो कौन कौन से 8 प्रकार है, उनके कौन कौन से टाइप है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। फर्स्ट है हमारा नाउन, इसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। एंड सेकंड है हमारा प्रोनाउन, सर्वनाम। थर्ड है एडजेक्टिव, विशेषण। फोर्थ है हमारा वर्ब, क्रिया। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। कंजक्शन, संयोजक। एंड इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। तो ये हमारे 8 टाइप हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ठीक है, अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 टाइप के होते हैं, और उसका फर्स्ट टाइप है हमारा नाउन। तो नाउन जो होता है एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। A noun is the name given to a person, place, things, feeling और ideas. नाउन हम किन किन को कह सकते हैं? नाउन हम कह सकते हैं पर्सन, किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का नाम हो वो हमारा नाउन कहलाता है। प्लेस, किसी भी जगह का नाम है तो हम उसको नाउन कहेंगे। थिंग, किसी भी चीज का नाम है तो वो हमारा नाउन होगा। फीलिंग, किसी भी फीलिंग, कोई भी हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कोई भी कैसा भी हम फील कर रहे हैं, कोई भी फीलिंग आती है, वो भी हमारा क्या होता है? एक नाउन ही होता है। और आइडियाज, जो भी हमारे माइंड में आइडियाज आते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल संध्या। संध्या क्या है? एक इंसान का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया हमारा? नाउन। बॉय, बॉय क्या है? एक लड़कों का पूरा ग्रुप, पूरी कम्युनिटी, बॉयज, तो वो भी हमारा क्या? एक नाउन हो जाएगा। ठीक है, टीचर, टीचर हमारा नाउन हो गया। वर्क, वर्क, ये एक जो भी काम हो रहा है ये भी हमारा क्या होगा? नाउन। इंडिया, इंडिया एक कंट्री है, तो कंट्री, कंट्री का नाम ये भी हमारा एक नाउन ही होगा। ठीक है, पेन, दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक सिटी है, तो सिटी का नाम भी हमारा क्या होगा? नाउन होगा। सिटी, सिटी भी हमारा नाउन है। टेबल, ये भी हमारा नाउन है। पॉजिटिविटी, ये हमारी थिंकिंग, थॉट, फीलिंग, ये क्या? ये भी हमारा एक नाउन हो गया, पॉजिटिविटी। ठीक है, जैसे प्रिया लिव इन दिल्ली, प्रिया लिव्स इन दिल्ली, प्रिया दिल्ली में रहती है। ठीक है, प्रिया दिल्ली में रहती है, तो यहाँ पे जो प्रिया है, जो प्रिया है वो हमारा क्या है? प्रिया भी एक हमारा नाउन है। और दिल्ली, यहाँ पर ये दिल्ली जो है ये भी हमारा एक नाउन है। ठीक है, बरेली इज ए सिटी, बरेली इज ए सिटी, तो यहाँ पर हमारे दो नाउन हो गए, एक तो बरेली और दूसरा सिटी। बरेली और सिटी यहाँ पर हमारे दो नाउन हो गए। तो नाउन बेसिकली क्या होता है? किसी भी चीज का नाम। हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीजें दिख रही है, जितनी भी चीजें दिख रही है, उन सबका जो नाम है वो हम कह सकते हैं वो हमारा नाउन है। ठीक है, चाहे टेबल, बुक, चेयर, थॉट, फीलिंग, जो भी कुछ है हमारा, ये सारे हमारे नाउन के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारे नाउन कहलाएंगे। अब हम मूव करते हैं प्रोनाउन टाइप है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटेशन। तो प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं,
और टू अवॉइड रिपीटेशन, और अवॉइड करते हैं कि बार बार नाउन को यूज ना किया जाए, नाउन की जगह पर वो प्रोनाउन को यूज करें, ताकि बार बार किसी भी चीज का नाउन बार बार रिपीट ना हो, किसी भी चीज या किसी व्यक्ति वस्तु किसी का भी नाम बार बार रिपीट ना हो, उनकी जगह पर हम प्रोनाउन को यूज करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ये सारे हमारे प्रोनाउन है। सी, आई, वी, यू, दे, ही। सी, इट, दे, दीज, etc, ये हमारे प्रोनाउन है। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए, आई, वी, यू, दे, ठीक है, ही, सी, इट, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए, दैट, दीज, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेखा इज अपसेट बिकॉज शी इज आउट ऑफ स्टेशन। तो यहाँ पर जो रेखा है, ठीक है, हमने यहाँ पर रेखा रेखा की जगह पर यहाँ पर सी यूज किया, बार बार हमें रेखा यूज ना करना पड़े इसलिए हमने रेखा की जगह पर क्या किया, सी का यूज किया, कि रेखा इज अपसेट बिकॉज सी इज आउट ऑफ स्टेशन बिकॉज सी इज आउट ऑफ स्टेशन। तो हमने यहाँ पर रेखा का यूज किया, लेकिन हमने दूसरी बार रेखा का यूज ना करके, रेखा का नाम ना लिखकर रेखा की जगह पर सी का यूज किया है, रेखा की जगह पर सी का यूज किया है। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारा, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने फर्स्ट, यहाँ पर हमने क्या किया है, नाउन का यूज किया है, द बुक्स। ठीक है, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो यहाँ पर हमने देम क्यों लिखा है, ये बुक्स के लिए लिखा है, देम को हमने बुक्स के लिए लिखा है, इसको हम बुक्स को ना लिखकर हमने उसका प्रोनाउन यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, बुक्स को हमने काय से रिप्लेस कर दिया, देम से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। अब है हमारा, दिस इज अ मैंगो ट्री, इट इज अ बिग ट्री। तो ये क्या कह रहे हैं, दिस इज ए मैंगो ट्री, यहाँ पर जो ट्री है, दिस इज ए मैंगो ट्री, तो इसको यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इट इज ए बिग ट्री, यहाँ पर हमने ट्री ना लिखकर इट का यूज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ट्री ना लिखकर इट का यूज किया है, तो यहाँ पर नाउन की जगह पर ये ट्री तो एक हमारा नाउन हो गया है ना, तो हमने ये नाउन यूज ना करके दूसरी जगह पर हमने नाउन की जगह पर ट्री की जगह पर इट का यूज कर दिया है, तो हमने इसको ट्री को इट से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इट इज अ बिग ट्री, तो ये हमारा क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया जो कि हमने ट्री की जगह पर यूज किया है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है जो कि हमने ट्री की जगह पर इट का यूज किया है, ये हमारा प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट, राहुल पास्ड दिस बिकॉज ही वर्कड हार्ड। तो यहाँ पर जो राहुल है, ये हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, राहुल पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, तो यहाँ पर हमने ही क्यों लगाया, ये हमने राहुल की जगह पर लगाया, राहुल हम बार बार राहुल ना लिखे, उसका रिपीटेशन ना हो, इसीलिए हमने यहाँ पर ही की राहुल की जगह पर ही का यूज किया है, नाउन की जगह पर हमने प्रोनाउन का यूज किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर राहुल को ही से रिप्लेस कर दिया है ना, तो ये तो हमारे हो गए प्रोनाउन। तो प्रोनाउन बेसिकली क्या होते हैं, जो भी शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अब हम देखते हैं, तो थर्ड नंबर है हमारा वर्ब। अब हम देखते हैं वर्ब क्या होती है। A verb is a word that shows an action or state of being। तो वर्ब क्या होती है, कोई भी एक्शन को शो करती है, कोई किसी भी काम, जो भी काम हो रहा है उसको शो करती है, किसी भी एक्शन को, और स्टेट ऑफ बीइंग किसी भी सिचुएशन को शो करती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, जैसे टू बी वर्ब कौन कौन सी होती है, इज एम आर, ये हमारी टू बी वर्ब होती है, इज एम आर टू बी वर्ब होती है। हैव, ये भी एक वर्ब है, हैव, डू, लाइक, वर्क, डांस, कैन, ये सारी हमारी क्या है, ये सारी हमारी वर्ब है। ठीक है, जैसे ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर में पत्र लिखता है, तो ये इसमें क्या काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है ना, तो लिखने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, रोट, ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब। ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट, तो सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से, तो ये जो राइज है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। द अर्थ मूव द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो
पृथ्वी है वो सूरज के अराउंड घूमती है ना। तो यहाँ पर मूव, हमारा वर्ब क्या हो जाएगी, मूव, ठीक है। सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्या करता है, सचिन क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, प्ले, खेलने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो प्ले है वो हमारी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई वर्ब। अब हम नेक्स्ट, अब फोर्थ टाइप है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि हम नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, एडजेक्टिव, तो इसमें किसी चीज को ऐड किया जा रहा है। डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं ये, एडजेक्टिव हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट एड्स सम मोर इंफॉर्मेशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें हम नाउन और प्रोनाउन की और विशेषता और गुणों के बारे में बताया जाता है एडजेक्टिव में। ये हमारे क्या होते हैं, विशेषण या फिर एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैट, फैट मीन्स मोटा, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ये बताई जा रही है कि वह मोटा है। थिन, टॉल, ब्यूटीफुल, ब्रेव, गुड, etc। तो इसमें विशेषता ही बताई जा रही है कि ब्यूटीफुल है, ब्रेव है, गुड है, थिन है, टॉल है ना। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है, उनके गुणों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी इज ए ब्रेव गर्ल। तो इसमें सी जो है ये हमारा एक प्रोनाउन है ना। तो इसकी विशेषता बताई जा रही है, सी की जो क्वालिटी है वो बता रहे हैं कि वो ब्रेव है। जो लड़की है, मतलब जो लड़की है, जो सी है, जो भी लड़की है, तो वो ब्रेव है, बहादुर है। इसमें गर्ल की विशेषता बताई जा रही है, उसकी गुण जो क्वालिटी है, ब्रेव, जो ब्रेव है वो क्वालिटी बताई जा रही है कि वो ब्रेव है, ठीक है। अब सेकेंड है हमारा, देर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास। तो क्लास में कितने स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर जो है क्या बताया जा रहा है कि क्लास में 50 स्टूडेंट है। तो हमारा एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, 50 स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये क्या, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ही इज ए रिच मैन। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो वह है वो कैसा है, रिच है। तो यहाँ पर रिच जो है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जो भी मैन है वो रिच है, उसके बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस दिस रोज इज रेड, दिस रोज इज रेड। ये रोज जो है वो रेड कलर का, रेड है। तो यहाँ पे जो रेड है कि रेड रोज की क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो रेड है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे हो गए एडजेक्टिव। अब हम नेक्स्ट नंबर में हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब जैसे कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं, एडवर्ब, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, किसके बारे में, कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है वर्ब के बारे में, ठीक है। जैसे डिस्क्राइब ए वर्ब और एडजेक्टिव एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट एड सम मोर इंफॉर्मेशन टू वर्ब एन एडजेक्टिव एंड अनदर वर्ब, अनदर एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐड की जा रही है सम मोर इंफॉर्मेशन, सम मोर इंफॉर्मेशन किसकी ऐड की जा रही है, टू ए वर्ब, वर्ब के बारे में, वर्ब की, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की, अनदर एडवर्ब। अगर टेंस में मतलब एडवर्ब तो ये ऑलरेडी है, अगर और भी उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो वो एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वर्ब की, एडजेक्टिव की और अनदर एडवर्ब के बारे में उनके और विशेषताओं को बताया जाता है, ठीक है। उनके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, किन किन के बारे में, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, ठीक है। अब जैसे देख लेते हैं, यहाँ पर है वेरी, वेरी, ऑलवेज, क्विकली, स्लोली, फास्ट, etc। तो एडवर्ब में मोस्टली ऐसा होता है कि एल वाई लास्ट में आता है, हर जगह ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि एल वाई लास्ट में आता है एडवर्ब में। फॉर एग्जाम्पल, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। हमने यहाँ पर वेरी का यूज किया है, ठीक है, वेरी का यूज किया है। अगर हमने वेरी ना लगाकर हम सीधे सीधे ये भी तो कह सकते थे कि दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, है ना। तो इसमें जो ब्यूटीफुल है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है कि वो सुंदर है ना, एडजेक्टिव है। लेकिन वो कह रहा है कि वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है ना। तो उसमें क्या है कि एडजेक्टिव के यहाँ पर एडवर्ब
यहाँ पर विशेषता बताई गई है फ्लावर की, वो बहुत सुंदर है। तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है। सी वर्क्स क्विकली, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्विकली, वह जल्दी काम करती है। तो यहाँ पर जो क्विकली है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। शी इज वेरी टॉल, शी इज वेरी टॉल। यहाँ पर हम ये भी कह सकते थे कि शी इज टॉल, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, वेरी का यूज किया है। तो यहाँ पर जो ये टॉल है ये हमारा एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बताया जा रहा है कि जो टॉल है वो बहुत टॉल है, मतलब बहुत लंबी है। तो वेरी टॉल, सिर्फ टॉल नहीं है, वेरी टॉल, बहुत लंबी है। ठीक है। तो शी इज वेरी टॉल, यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव की विशेषता बताई है। तो ये हमारा क्या हो गया एडवर्ब, कि वो बहुत लंबी है। ठीक है। तो ये तो हमारे क्या हो गए एडवर्ब हो गए। अब हम आगे देख लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, सोर्स रिलेशनशिप, ये संबंध बताता है। ठीक है। A preposition is a word that shows the relationship of a noun or pronoun to another word. तो क्या है ये, जो प्रीपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है किसी दूसरे वर्ड से। ठीक है। जैसे ऑन, एट, विद, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, etc, ये सारे हमारे क्या है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स प्री, पहले, और पोजिशन, नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता है, वो हमारा क्या प्रीपोजिशन कहलाता है। ये तो हो गए डेफिनेशन। एग्जाम्पल ऑन, एट, विद, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, etc, ये सारे हमारे क्या है प्रीपोजिशन है। अ लिटिल बॉय प्लेइंग अंडर द ट्री, तो यहाँ पर क्या है, जो बॉय है वो क्या है ट्री के नीचे खेल रहा है। तो यहाँ पर ये अंडर जो है ये हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि ये शो कर रहा है कि जो बॉय है वो ट्री के नीचे खेल रहा है, पेड़ के नीचे खेल रहा है। ठीक है। ये हमारा क्या है प्रीपोजिशन हो गया। द जग इज ऑन द टेबल, तो जो यहाँ पे जो जग है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो ऑन है ये हमारा क्या है प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है। सी इज एट ऑफिस, सी इज एट ऑफिस, तो वह ऑफिस में है ना। तो यहाँ पर जो एट है ये हमारा क्या, ये प्रीपोजिशन हो जाएगा, प्रीपोजिशन। ही वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, तो यहाँ पर देखिए दो दो प्रीपोजिशन है, एक तो है टू और एक है ऑन। ही वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, वह मंडे को स्कूल गया। ठीक है। तो यहाँ पे ऑन और टू एंड ऑन, ये हमारा क्या प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया प्रीपोजिशन। अब हम नेक्स्ट तो जो सेवेंथ नंबर है ये हमारा कंजक्शन है। सेवेंथ है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है। ठीक है। ये दो वर्ड को, दो शब्दों को जोड़ता है। कंजक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉजेज और सेंटेंस। तो जो कंजक्शन है वो क्या करता है, दो वर्ड को जोड़ता है, दो वर्डों को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को। इन दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, और कंजक्शंस को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है। तो इनको ये आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। ठीक है। जैसे ये बट, ये सारे हमारे कंजक्शन है, बट, सो, बिकॉज, एंड, etc, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे कंजक्शन है। ठीक है। जैसे शिखा एंड प्रकृति आर फ्रेंड्स, शिखा और प्रकृति फ्रेंड्स है। तो यहाँ पर जो शिखा और प्रकृति है, तो इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है आपस में, ये दो वर्ड है ना हमारे, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो ये एंड जो है हमारा वर्ड एक कंजक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये दो वर्डों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए हमारा क्या है कंजक्शन। आई लाइक प्रिया एंड मोहन, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मोहन, प्रिया एंड मोहन, तो प्रिया और मोहन के बीच में जो संबंध बता रहा है, जो संबंध बता रहा है, जो जोड़ रहा है, तो वो क्या, कौन सा कंजक्शन है, ये एंड ही तो है, तो ये दो वर्ड को आपस में जोड़ रहा है ना। तो प्रिया, तो आई लाइक प्रिया एंड मोहन, प्रिया, मैं मोहन और प्रिया को पसंद करती हूँ। तो ये हमारा जो एंड है ये हमारा कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है।
आई लाइक चॉकलेट बट आई डोंट लाइक मोमोज। तो ये क्या कह रहे हैं, आई लाइक चॉकलेट बट आई डोंट लाइक मोमोज। यहाँ पर भी अ, यहाँ पर दो बातें हो रही हैं, इसमें भी जो दो बातों को जोड़ने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, बट। तो यहाँ पर जो बट है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रिया एंड राखी आर माई फ्रेंड्स। प्रिया और राखी, तो यहाँ पर भी दो वर्ड जुड़ रहे हैं, है ना। दो वर्डों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो एंड जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये एंड हमारा कंजक्शन हो जाएगा क्योंकि ये दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए कंजक्शन। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मूव करते हैं, है हमारा इंटरजेक्शन। एक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, ये एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं। इंटरजेक्शन जो है वो एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं। जैसे एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड और ए फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। तो जो इंटरजेक्शन होते हैं वो जो भी हमारे मन में तीव्र भाव उत्पन्न होते हैं, अचानक से जो फीलिंग, सडन फीलिंग जो आती है ना हमारी, वही हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जो मन में तीव्र भाव उत्पन्न होते हैं, अचानक से जो सडन फीलिंग होती है ना, वही हमारे इंटरजेक्शन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाओ, ग्रेट, ओह, आउच, ओह, etc। ये सारे हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हमने हमने कुछ भी देखा तो हम बहुत अच्छा लगा वो देखने में, तो हम क्या कहेंगे, वाओ। जैसे वाओ व्हाट अ वंडरफुल ड्रेस, या वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। मतलब हम कुछ भी कह सकते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है, एकदम से हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वाओ, है ना। जैसे ग्रेट, ओ, आउच। मतलब अगर हमें कहीं पे चोट लग जाती है या फिर कोई मतलब पैर मुड़ जाता है या कुछ भी, तो हम अचानक से बोलते हैं ना, आउच। तो आउच जो है ये, इसका मतलब कोई, इसके कोई पर्टिकुलर इसका मतलब नहीं है, ना कोई मीनिंग है, कोई मीनिंग नहीं है इसका। लेकिन ये एक भाव उत्पन्न कर रहा है, इससे एक फीलिंग आ रही है कि उसको पेन हो रहा है ना। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हुर्रे, वी हैव ओन द मैच। तो ये क्या कह रहे हैं, हुर्रे, वी हैव ओन द मैच, मतलब हमने मैच जीत लिया। तो ये एक खुशी, इनका जो है वो एक खुशी का, एक खुशी की जो फीलिंग आ रही है वो दर्शाता है। ये वाला जो वर्ड है हमारा, ये क्या कर रहा है, एक जो खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है वो एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पर। वी डिड, वी डिड वेल, यू डिड वेल। तो ये कह रहा है तुमने कर लिया, ग्रेट, यू डिड वेल। तो यहाँ पर क्या, ग्रेट, ये हमारा क्या है, हमारा ये क्या है, इंटरजेक्शन। हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें हमारे एक ही सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमें देखना है कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच शो कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। तो देख लेते हैं, वेन ही एंड लिटिल गर्ल वॉक टू स्कूल स्लोली। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ पर आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो ये वेल है, वेल क्या है हमारा, इंटरजेक्शन। ही क्या है, नाउन। एंड, एंड जो है वो हमारा कंजक्शन है। लिटिल, लिटिल क्या है हमारा, एडजेक्टिव। लिटिल जो है वो क्या है, एडजेक्टिव। जो गर्ल है, गर्ल है हमारा जो, ये क्या है, नाउन। गर्ल क्या हो गया, नाउन। वॉक, वॉक जो है हमारा वो वर्ब हो गई। तो है हमारा प्रीपोजिशन। एंड स्कूल, स्कूल है हमारा नाउन। एंड स्लोली, स्लोली क्या है, एडवर्ब। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए। ठीक है, अब ये सेकेंड वाला है, वाओ ही रन फास्ट आफ्टर द बस एंड कॉट इट। तो ये जो है ये आपके लिए ये है होमवर्क के लिए, इसको आपको करना है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।